हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए एक टाइमलेस रीडिंग करते हैं। आपकी जो बातें हैं या फिर आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है, जो अनकही है, अनस्पोकन है, वो क्या है वो देखते हैं। ठीक है, अनकही अनस्पोकन फीलिंग्स के बारे में बात करेंगे और थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलेगा वो भी देखेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या होगी। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंड आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या अभी ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो, सभी के लिए गाइडेंस यहाँ पर रहेगा। ठीक है, एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन स्कॉर्पियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, एट ऑफ कप्स, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द लवर्स। देखिए, ओवरऑल एनर्जी ऐसी है स्कॉर्पियंस की, इस समय आपके पर्सन के अंदर बहुत गहरी इमोशनल टर्बुलेंस चल रही है, उथल पुथल मची हुई है। ठीक है, बाहर से वो नॉर्मल, डिटैच्ड या बिजी दिख सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पास्ट की यादें, गिल्ट, रिग्रेट और सप्रेस्ड इमोशंस उन्हें चैन नहीं लेने दे रहे हैं। ठीक है, मतलब चैन से बैठने नहीं दे रहे। बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो रही है कि आपकी याद आना, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करना। एक मन करता है कि मैं मूव ऑन कर लूँ, दूसरे पल वो सारा जो सोचा हुआ होता है ना मूव ऑन का, वो सब साइड हो जाता है। उसको समझ नहीं आता, वो जानता है या जानती है कि आप सही हो, फिर भी मतलब आप सही हो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। चाहे आपके पर्सन खुद स्कॉर्पियो हो तब भी ये बात रहेगी। ठीक है, उनकी फीलिंग्स की बात, उनकी बात उनके लिए देखिए और गाइडेंस आपके लिए देखिएगा। अनकही बातें जो कभी बोली नहीं गई है, अब अंदर ही अंदर बोझ बन रही है उनके, या बोझ बन चुकी है। ठीक है, अनकही फीलिंग्स जो कभी कह ही नहीं पाए वो आपसे, वो अपनी फीलिंग्स को हमेशा कंट्रोल और सप्रेस करते आए हैं। आपके लिए स्कॉर्पियंस, उनके दिल में सच्चा लगाव था, है, लेकिन ईगो, फियर और प्रैक्टिकल इश्यूज़ की वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ना कर पा रहे हैं। ये बात यहाँ पर है। ठीक है, आज उन्हें महसूस होता है कि बहुत कुछ कहना चाहिए था पर वक्त निकल चुका है। ये उनको फीलिंग्स आ रही है यहाँ पर। ठीक है, कभी कभी उनके मन में ये थॉट आते हैं, कभी कभी उनके मन में ये थॉट आते हैं कि काश मैंने तब बोल दिया होता तो अच्छा होता। ठीक है, चलो देखते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक में जो एनर्जी है, जो कार्ड है द लवर्स, ये कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है बल्कि सोल लेवल बॉन्ड प्लस कार्मिक चॉइस का है। ठीक, अनकही फीलिंग्स क्या होगी उनकी। चलो 5 ऑफ पेंटिकल्स प्लस हर्मिट के साथ बात करते हैं। तो यहाँ ऐसा है फर्स्ट 2 कार्ड्स के साथ कि पार्टनर अंदर से काफ़ी अकेला या अकेली, इमोशनल लॉस और रिजेक्शन फील कर रहे हैं आपके। ठीक है, बाहर से स्ट्रांग दिखे पर अंदर से लोनलीनेस और एम्प्टीनेस बहुत है इनके अंदर। ठीक है, द हर्मिट दिखाता है कि वो अपनी ही गलतियों पर चुपचाप कर सोच रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन फेज में है कि क्या सच में मेरी ये गलती हुई थी या नहीं हुई थी, या मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, या मैं सिर्फ इसको ही ब्लेम कर रहा था या थी। इस तरह से उनकी सोच चल रही है। ठीक है, जो बातें कभी स्कॉर्पियो से नहीं बोली, आज उनका बोझ दिल पर है उसके। ठीक है, जो बातें कभी आपसे नहीं बोली थी उन्होंने, उन्हीं बातों का बोझ अपने दिल पर लेकर अभी है वो। ठीक है, कि काश मैं बोल देता या देती। करंट सिचुएशन क्या है उनकी। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे नेक्स्ट 2 कार्ड्स। ठीक है, तो वो फ्यूचर को लेकर प्लानिंग मोड में है अभी, स्टेबल बनना चाहते हैं, फाइनेंशियली और प्रैक्टिकली सेट होना चाहते हैं, अपने लाइफ में सेटल होना चाहते हैं हर तरह से। ठीक है, फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं कि क्या मैं अकेला रह जाऊंगी, क्या मुझे कोई समझने वाली मिलेंगे या नहीं, आगे चलकर हम कैसा कर पाएंगे, क्या ये सचमुच में इसकी शादी हो गई और ये चला गया तो फिर, या फिर इसके लाइफ में कोई और एंट्री कर गया तो क्या करेंगे। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन मार्क को लेकर, आने वाले फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं कि ये सब क्या है, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब जब उनको ये समझ में आ रहा है कि उनकी गलती है या नहीं है, कुछ तो समझ में आ रहा है उनको, लेकिन फिर भी ये चीज़ें चल रही है उनके मन में। ठीक है, उनको चाहिए अभी कि आने वाला कल जो है वो आपके साथ हो। ठीक है, और फाइनेंशियली वो पहले सेटल हो जाए, फिर उसके बाद में फ्यूचर में आपको लेकर कुछ डिसीजंस उनको लेने हैं, ये उनके दिमाग में रहेगा अगर फाइनेंस का इशू है अभी भी तो। ठीक है, पर इमोशनल साइड में कन्फ्यूजन प्लस डिससेटिस्फैक्शन चल रहा है। ठीक है,
भले ही वो ये सब कुछ कर रहे हैं लेकिन इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है वो। बाहर से मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल, अंदर से इमोशनल स्ट्रगल, ये चीज़ें हैं। बाहर से ये किंग की तरह है, मैच्योर्ड एकदम, ठीक है, लेकिन और रिस्पॉन्सिबल, लेकिन बाहर अंदर ही अंदर इमोशनल स्ट्रगल चल रहा है। थर्ड पार्टी कर्मा, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड द मैजिशियन की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो थर्ड पार्टी कनेक्शन मैनिपुलेशन, हाफ ट्रुथ्स और ईगो गेम्स के बेस पर खड़ा है या था, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन था इसका, ये ईगो गेम्स चल रहे थे, मतलब ईगो वैलिडेशन इसको चाहिए करके वहाँ गया गई, मैनिपुलेशन, आधा सच, ये सब कुछ है उसमें। मैजिशियन प्लस 7 ऑफ सॉर्ड्स, कंट्रोल करना, सिचुएशन को अपने फेवर में ट्विस्ट करना, ये सब है इसमें, ठीक है। अब वही कर्मा पलट कर मिल रहा है, ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं इनके बीच में, ठीक है, गिल्ट है, रिग्रेट है, मेंटल स्ट्रेस हो रही है, ठीक है, एंड कार्मिक रिटर्न मिल रहा है इनको। जो झूठ, मैनिपुलेशन और इमोशनल गेम्स किए, अब वही सब एक्सपीरियंस के फॉर्म में मिल रहे हैं उनको रिटर्न, ठीक है। मेंटल एंड इमोशनल स्टेट, मून प्लस 8 ऑफ वॉन्ड्स की बात करेंगे हम। तो दिमाग में ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, फियर, इमोशनल केओस, ये सब कुछ चल रहा है। दिल चाहता है जल्दी कुछ बोले, मैसेज करे, अप्रोच करे, पर कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और अचानक से उनके मन में ख्याल आता है कि नहीं, मैं अभी जाऊँ, अभी बात करूँ, अभी मुझे कॉल करना है, मैसेज करना है, फिर वो मैसेज टाइप करके भी डिलीट कर देंगे, या कॉल डायल करेंगे फिर कट कर देंगे रिंग जाने से पहले ही, ठीक है। और ये सब डर लग रहा है, रिस्पॉन्स क्या आएगा सामने से, ये उसको डर लग रहा है। इमोशनल टर्बुलेंस का फेज़ है ये, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में बोला था मैंने कि बहुत ही इमोशनल टर्बुलेंस चल रहा है उनके अंदर, उथल पुथल, ठीक है। हार्ट पेन एंड रियलाइजेशन, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो ये कार्ड सीधा बोलता है रिग्रेट प्लस हार्ट ब्रेक प्लस गिल्ट, ठीक है। स्कॉर्पियो, आपको जो पेन दिया गया है ना, अब उसका इमोशनल इको वापस आ रहा है। जो पेन आपको लोगों ने दिया था, ठीक है, कभी भी दिया हो, ज़रूरी नहीं आजकल में या 2-4 महीने की या 1 साल की बात हो, किसी के लिए अभी की बात हो, किसी के लिए काफ़ी अर्से पहले की बात हो, ठीक है। ये शादी का ब्रेकअप हुआ हो, आपके ऊपर ब्लेम डाल दिया गया हो, सारी चीज़ें आपको ही मतलब पॉइंट आउट की हो आपके तरफ कि हाँ यही है, इसी की गलती है, ठीक है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको संभलने का और समझने का मौका भी नहीं दिया गया, ऐसी भी सिचुएशन में आपको फंसाया गया, या आप फंसते चले गए, आपको समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि लाइफ के प्रॉब्लम्स इतने बड़े हो गए थे कि आप चारों तरफ से जैसे प्रॉब्लम में हो। फाइनेंशियल इशू है घर में, समझो लोगों की हेल्थ इशू है, कुछ मेंटल हेल्थ इशू है घर में, किसी का फिजिकल हेल्थ इशू है, कोई भी इशू हो, ठीक है। ऊपर से आपका पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रखा है, लोग मतलब ऑफिस में भी बहुत प्रेशर चल रहा है, और ये पर्सन जो है इनसे भी आपका ब्रेकअप हो रखा था, क्योंकि इसने थर्ड पार्टी इशू किया या कुछ और इशू किया, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई, और एक तीसरे चौथे ही कुछ और ही हो गया आपके, कुछ लोगों के साथ ये बातें पहले ही हो रखी है, ठीक है, काफ़ी पहले हुई हो या अभी हुई हो, कुछ अलग ही अजीब ही हो गया, मतलब जिसका आपने कभी सोचा ही नहीं था कि इतने मतलब गिरे हुए लोग भी होते हैं इस दुनिया में। ये क्वेश्चन मार्क आपको बाद में आया, अरे ये क्या हो गया, मैंने किस पर ट्रस्ट कर लिया, ये क्या हो गया, मतलब जिसका कभी सोचा ही नहीं था, आपने ज़िंदगी में नहीं सोचा था, वो चीज़ें आपने फेस की है इस पर्सन की वजह से। अगर इस पर्सन की वजह से नहीं तो पास्ट में कभी फेस की थी आपने, और अभी ये पर्सन आपके लाइफ में आए हैं समझो, और ये भी अगर उसी राह पर चल रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ घटनाएं तो सिमिलर ही लग रही है मुझे, उसी जो पहले जो हुआ था उसी से मैचिंग लग रही है, तो मैं क्यों ना पीछे हट जाऊँ। मुझे एक समझदार, लॉयल, ख़ास तौर पर लॉयल, ऑनेस्ट, लविंग, केयरिंग ऐसा पर्सन चाहिए। जो लॉयल होगा ना, ऑनेस्ट होगा ना, वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा या होगी, ठीक है। एक जिम्मेदार इंसान की ज़रूरत होती है लाइफ में, जिम्मेदार दिखने वाला नहीं, सचमुच में जिम्मेदार होने वाला, रहने वाला, जिम्मेदारी उठाने के लायक है, रिस्पॉन्सिबल है वो, मेल है चाहे फीमेल है, सिर्फ ये मेल की बात नहीं है, सिर्फ ये फीमेल की बात नहीं है, ठीक है। तो अब जो आपके साथ किया था ना इन लोगों ने मिलके, सबने मिलके ही किया था, भले ही अलग अलग टाइम पे किया हो, लेकिन बात एक ही थी, तो वो मिलके ही किया, ठीक है। तो उनका इमोशनल, अब वो सब हुआ, पेन हुआ, आपको तकलीफ़ हुई, आपको लगा किसी ने नहीं सुना मेरा दर्द, ना यहाँ लोगों ने, मेरे अपने लोगों ने, ना बाहर के लोगों ने, लेकिन एक्चुअली वो यूनिवर्स तो देख रहे थे, यूनिवर्स सुन रहे थे, यूनिवर्स में वो एनर्जीज जा रही थी, आपकी ओर से नहीं, उनकी ओर से, ठीक है। तो हुआ यूँ कि अब वो पलट के उनकी तरफ जाएगा, जैसे नहीं वो आपने सुना होगा ना, 1 रुपया देंगे तो 10 लाख देगा, वो गाना वाना सुना होगा, उसी तरह से जो आप कर्मा करोगे ना, उसका मीनिंग ही वही है, जो आप कर्मा करोगे, अच्छा कर्मा करोगे, 10 टाइम बड़ा होकर आपके तरफ आएगा। उसी तरह से बैड कर्मा करोगे या कोई किसी ने किया तो क्या होगा, फिर 10 टाइम उसकी तरफ भी तो जाना ही है ना, उसने 10 नहीं वो 100 टाइम बन के जाता है, ठीक है। तो ये बात है,
उनको भी भुगतना तो पड़ेगा। और उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं, कहते हैं ना, आपने सुना होगा काफ़ी बार ये डायलॉग, सच है। जिसका जितना कर्म का भाग है ना, वो टाइम पर उसको कर्मा बराबर मिल जाता है। चाहे वो थर्ड पार्टी हो, आपके एक्स पार्टनर हो, आपके पार्टनर हो, कुछ लोग हो ऑफिस के, या कोई भी हो, आप भले ही माफ़ कर दो, यूनिवर्स उनको माफ़ नहीं करता, उनका कर्मा उनको माफ़ नहीं करता। इमोशनल डिटैचमेंट फेज 8 ऑफ कप्स। अब वो पुराने इमोशनल पैटर्न्स, टॉक्सिक बॉन्डिंग और थर्ड पार्टी इल्यूजन्स से निकलना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। एक इनर कॉलिंग है, इस रास्ते पर चलकर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसे उसको समझ में आ रहा है अभी आपके पर्सन को। फाइनल ट्रूथ ये रहेगा, द लवर्स, दिल का सच, स्कॉर्पियो आप ही आपके पार्टनर का इमोशनल होम हो, ये वो समझ जाएंगे, ठीक है। ये फाइनल ट्रूथ है। चॉइस का मोमेंट आएगा, ईगो एंड फियर या सच्चा इमोशनल एक्सेप्टेंस, ये उसको अभी समझना पड़ेगा। ईगो फियर को एक्सेप्ट करता है, चूज़ करता है वो या करती है, या सच्चा इमोशनल एक्सेप्टेंस देता है, ये उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। अब यूनिवर्स उसको डिसीजन लेने के कार्मिक क्रॉस रोड पर ला चुका है कि अब तो तू हाँ कर, नहीं तो फिर तू अपना रास्ता देखे। इस तरह से मतलब जो भी है, एक अच्छा सही से डिसीजन लेकर आगे बढ़ो, या तो फिर क्विट, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ओवरऑल ऐसा है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, दिल में रिग्रेट, इमोशनल लोनलीनेस, अनकही बातों का बोझ, थर्ड पार्टी के थ्रू कार्मिक लेसन, ये सब कुछ हो रहा है उसके साथ। स्कॉर्पियो के लिए स्ट्रॉन्ग सप्रेस्ड लव है, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सप्रेस्ड लव भी है उसके अंदर। रिटर्न आने की या कम्युनिकेशन करने की इंटेंस अर्ज भी उसके अंदर है। ईगो फियर के कारण उसको हेजिटेशन भी हो रहा है। देखिए, आपके लिए मैसेज ऐसा है कि यूनिवर्स आपको पावर और पोजीशन में ला चुके हैं या ला रहे हैं, ठीक है। और आपके पर्सन वो पछताने के इसमें है, क्योंकि आपके चले जाने के बाद आपकी वैल्यू समझ में आई, लेकिन वो वैल्यू, वो जो एक खालीपन सा आ गया, वो किसी भी चीज़ से वो वॉइड जो है वो भर नहीं पाए, ठीक है, जो इमोशनल वॉइड तैयार हो गया। अब चॉइस स्कॉर्पियो आपके भी हाथ में होगी, एक्सेप्ट करना है इसको या अपनी हीलिंग को प्रायोरिटी देना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि आपको भी समझना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बता दूँ आपको, इसके बाद में हम देखेंगे थर्ड पार्टी को क्या हार्ड कर्मा हिट करने वाला है। चलो, तो यहाँ पर स्टार साइंस है जेमिनी अगेन हेवी एनर्जीज में, वर्गो एंड कैंसर, ठीक है। एंड माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलो, हम देखते हैं थर्ड पार्टी को क्या हार्ड कर्मा हिट होने वाला है। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो देखिए, अदरवाइज से स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखिए, डाउट के बेस पे ना देखें। कोई फीलिंग्स की बात नहीं होगी, सिर्फ कर्मा की बात होगी। देख भी लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, पर बेवजह डाउट ना बना लेना अपने मन में। कोई नहीं है तब भी कोई है, ऐसा नहीं सोचना। द सॉर्सरर, ब्लेड, टेमिंग द विंड, ओके, मैजिक, रैटल। तो स्कॉर्पियो, यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन के जो थर्ड पार्टी हैं आप दोनों के बीच में, या थे, या जो भी कोई पर्सन ने आपको तकलीफ़ दिया है, ठीक है, थर्ड पार्टी बंद कर दिया हो आप दोनों के बीच में आकर, या किसी और वजह से, तो चलो देखते हैं, ठीक है। ये कार्ड्स है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल, डीप और सोल हीलिंग बेस्ड दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सिर्फ इमोशंस तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ये कार्मिक क्लेंजिंग और सोल रिकवरी का क्लियर मैसेज दे रहा है ये रीडिंग। तो देखते हैं थर्ड पार्टी का कर्मा क्या हार्ड हिट हुआ उसको कर्मा। चलो देखते हैं। डीप सोल लेवल का झटका प्लस लाइफ रिवर्सल टाइप कर्मा दिखाता है ये कार्ड्स, ठीक है। तो थर्ड पार्टी पर जो कर्मा आया है हार्ड हिटिंग, तो एग्जैक्ट नेचर उसका कैसा रहा है। द सॉर्सरर एंड मैजिक का कार्ड है यहाँ पर ये, ठीक है। विद दिस टू कार्ड हम बात करेंगे तो थर्ड पार्टी ने मैनिपुलेशन, कंट्रोल और ईगो ड्रिवन इंटेंशंस बहुत रखे अपने अंदर, ठीक है। थर्ड पार्टी ने सिचुएशन को अपने फेवर में ट्विस्ट करने की कोशिश भी बहुत सारी की है यहाँ पर, कि मैं ही कैसे राइट हूँ, या फिर आपके पर्सन के दिमाग में ये बात भरने की कोशिश की कि वो बिल्कुल राइट है, वो बेचारा जो भी कुछ है उसके सामने रख दिया खुद को, ठीक है। इमोशनल या मेंटल गेम, चार्म, इल्यूजन, अट्रैक्शन सब यूज़ किया उसने, साम दाम दंड भेद जिसको हम कहते हैं, उस तरह से उसका कर्मा अब खुद ही इल्यूजन के जाल में फंस चुकी है या चुका है वो, जो भी कोई थर्ड पार्टी पर्सन आपके बीच में रहे हैं, ठीक है। ये उसका कर्मा उसको हिट हुआ है। जिस भी पर्सन ने, जिस भी थर्ड पार्टी ने ये सब किया था उसके तरफ वही सब कुछ रिटर्न जा रहा है, उसी जाल में वो खुद फंस गए हैं, ठीक है। मेल है चाहे फीमेल है, रिटर्न क्या जा रहा है उसके तरफ कर्मा। तो जो गेम खेला अब वही गेम उसके साथ हो रहा है, ठीक है। ये बात द ब्लेड
सडन इमोशनल शॉक प्लस कार्मिक इश्यूज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अचानक से ज़िंदगी का कोई इंपॉर्टेंट इल्यूजन टूट जाना, ये दिख रहा है यहाँ पर। अनएक्सपेक्टेड रिजेक्शन, हार्श ट्रुथ एक्सपोजर, ये दिख रहा है यहाँ पर। और हार्ड हिट क्या हुआ है कर्मा उसको, तो जो सपने और एक्सपेक्टेशंस थी ना उसकी, एक ही झटके में निकल गई है। ये यहाँ पर आया है, एक ही झटके में लाइन पे आ गए मानो ऐसे। टेमिंग द विंड, ओके। ओके, तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि कंट्रोल खोने का कर्मा यहाँ दिख रहा है। किसी किसी के तरफ तो ये भी कर्मा गया है, जो भी कोई लोग थे, थर्ड पार्टी थे, है ना, कि ये कंट्रोल खोना, कंट्रोल में रखा था ना उन्होंने, तो अब खो दिया ये कंट्रोल उन्होंने। जो सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी या चाहता था थर्ड पार्टी, वो वही अनकंट्रोलेबल बन चुकी है अभी, ठीक है। एंजाइटी, फियर, इंस्टेबिलिटी सब एक साथ उनके रिलेशनशिप में है अभी, ठीक है। आप जो सोच रहे हो ना कि आप सिचुएशन को चला रहे हो, अब यहाँ पर ऐसा है कि आपके वो जो थर्ड पार्टी है ना, वो खुद सोच रहे थे कि वही सिचुएशन को चला रहे हैं, वही सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, पर अब सिचुएशन उनको चला रही है। ये मैसेज है यहाँ पर, ठीक है। द रैटल, ओके। कार्मिक अवेकनिंग थ्रू शॉक, ये है एनर्जी यहाँ पर। यूनिवर्स का जगाने वाला तरीका है या झटका है। सडन रियलाइजेशन होने के चांसेस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं उसको। एंड नींद, सुकून, मेंटल पीस सब डिस्टर्ब हो चुका है। तो यही बात है, यूनिवर्स का जगाने का तरीका ऐसा ही होता है। चलो नेक्स्ट कार्ड जो है यहाँ पर, पास्ट लाइफ कार्मिक रिटर्न प्लस डेस्टिनी करेक्शन दिखाई दे रहा है विद दिस कार्ड यहाँ पर, ठीक है। ये कोई नॉर्मल कर्मा नहीं, ये पास्ट लाइफ सोल कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट साइकिल, रीपेमेंट साइकिल है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि जो पेन, बिट्रेयल, मैनिपुलेशन किसी जन्म में दिया था, अब वैसा ही एनर्जी रिटर्न हो रहा है। ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। सोल रिट्रीवल की बात करें हम तो सोल लॉस प्लस हीलिंग फेज फोर्स्ड बाय यूनिवर्स, ठीक है। इसका मतलब इमोशनल एम्प्टीनेस, सोल रिट्रीवल, इमोशनल एम्प्टीनेस, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, अंदर से टूट जाना। अब यूनिवर्स इनको हीलिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन के पाथ पर धकेल रहा है, ये बात यहाँ पर है। इंट्रोस्पेक्शन ज़रूरी है, आत्म परीक्षण, ठीक है। फाइनल हार्ड हिटिंग कर्मा ऐसा रहेगा यहाँ पर कि इमोशनल ह्यूमिलिएशन, सडन रिजेक्शन, डिस्कनेक्ट, इल्यूजन ब्रेक, लॉस ऑफ कंट्रोल, मेंटल स्ट्रेस प्लस एंजाइटी, इनर एम्प्टीनेस, डेस्टिनी लेवल कार्मिक रीपेमेंट, ठीक है। ये लाइट लेसन नहीं रहेगा उसके लाइफ का, ये सोल लेवल करेक्शन है, ठीक है। डिवाइन मैसेज ऐसा है यहाँ पर, जो दिल के साथ खेला जाता है ना, उसका हिसाब सिर्फ ज़िंदगी नहीं रूह तक चुकाती है, ठीक है। मतलब किसी के इमोशंस के साथ खेला जाए तो वो बहुत ही गंदा तरीके से बनाया हुआ कर्मा होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। तो स्कॉर्पियंस आपके लिए, सभी के लिए गाइडेंस देखते हैं। आस्क फॉर हेल्प, आप किसी से हेल्प मांगो, आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। कुछ चीज़ों को लेट गो करना बहुत ज़रूरी रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाना अगर आपको सही लगता है तो आपको सपोर्ट उसके लिए भी मिलेगा, ठीक है। गाइडेंस भी मिलेगा आपको, आप स्ट्रांगली स्टैंड करो अपने लिए, गो विद द फ्लो। कहीं पर कुछ लोग अगर ऐसा सोचते कि जो चल रहा है अभी फ़िलहाल चलने दो, मैं बाद में डिसाइड करूँगा या करूँगी, तो आप अपना टाइम ले सकते हो, ठीक है। और गो विद द फ्लो रहो तो वो भी सही रहेगा आपके लिए। फ़िलहाल अगर टेंशन नहीं लेना है, बाकी और भी चीज़ें हैं और इतना कुछ अभी बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ नहीं हुए हैं रिलेशनशिप में, कुछ ड्रीम्स आएंगे इन दिनों, ठीक है। तो वो ड्रीम्स पर ध्यान देना, वहाँ से कुछ गाइडेंस आपके लिए हो सकता है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।